एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन को आज 51 दिन हो रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बैठक तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12 बजे होगी। किसान संगठनों का सरकार के साथ बैठक में शामिल होने का ऐलान। कहा, बैठक में सरकार के व्यवहार पर तय होगी आगे की रणनीति। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, 26 जनवरी को किसान देश का सिर ऊंचा करेंगे। एक तरफ से जवान चलेगा और एक तरफ से किसान। शहीदों की अमर ज्योति पर दोनों का मेल मिलाप होगा। छब्बीस जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले कल रिहर्सल के लिए किसानों का पोस्टर प्रचार अभियान। गांव-गांव में किसान संगठनों के वॉलंटियर चिपका रहे पोस्टर। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्रैक्टर रैली को लेकर सवाल उठाए। कहा, जो लोग राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर तुले हैं, वो असली किसान नहीं हो सकते। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस आज मनाएगी देश भर में किसान अधिकार दिवस। सभी राज्यों में राजभवन का घेराव करने की तैयारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सुबह 11:30 बजे राजनिवास के लिए मार्च करेंगे। राहुल गांधी के भी मौजूद रहने की संभावना। छुट्टियों से वापस लौटते ही मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। कहा, मेरी बात याद रखना, वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किसान आंदोलन पर साधा निशाना। बोले, चीन से नाराज होकर जो इन्वेस्टर भारत आने वाले थे, वो आंदोलन के चलते नहीं आ रहे। किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं ने लिखा, मुख्य न्यायाधीश के नाम खुला खत। सुनवाई के दौरान आंदोलन में महिलाओं के शामिल होने पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान। कहा, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, लेकिन मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। भूपिंदर सिंह मान ने कहा, किसान नेता होने के नाते किसानों की भावनाओं को जानता हूं। किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। चलिए, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब ने आज किसान नेता भूपिंदर सिंह मान से तोड़ा नाता। कहा, संगठन को भरोसे में लिए बगैर कमेटी में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उठाए सवाल। बोले, कमेटी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसमें शामिल लोग नई आर्थिक नीति के समर्थक हैं और किसानों के पक्ष में नहीं हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान। बोले, किसान हित में कानून नहीं है, कमेटी के सदस्यों पर भरोसा नहीं है। भूपिंदर सिंह मान भी एमएसपी पर कानून चाहते थे, इसलिए इस्तीफा दिया। किसान आंदोलन पर अन्ना हजारे ने फिर दी अनशन की चेतावनी। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन की इजाजत मांगी। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे होना बीजेपी की सरकार के कृत्यों के स्मारक की एक और ईंट है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन का एक बड़ा ऐलान। गणतंत्र दिवस पर किसी नेता को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देने की चेतावनी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से शुरू होगा चंदा जुटाने का अभियान। सुबह 11 बजे ट्रस्ट के सदस्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति देंगे पहला चंदा। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। कहा, राम मंदिर चंदे के नाम पर माहौल बिगाड़ा जाएगा। बिके हुए मुस्लिमों से पथराव कराया जाएगा। कुछ और फटाफट खबरें आपके सामने रख देते हैं। बात देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड के नैनीताल में राम भक्तों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने की अपील की। एमपी के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने राम मंदिर के लिए चंदा अभियान शुरू किया। कहा, जनता राम मंदिर को चंदा दे, मगर बिचौलियों को नहीं, बल्कि मंदिर के खातों में जमा कराए। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में मदद करे, सवाल न उठाए। बीजेपी चंदा अपने लिए नहीं, राम मंदिर न्यास के लिए मांग रही है।
पश्चिम बंगाल को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक है। बंगाल बीजेपी से जुड़े सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की उम्मीद। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता की पार्टी ने गठबंधन बनाने की गुहार लगाई। कांग्रेस ने कहा ममता अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर ले। बंगाल में गठबंधन के सवाल पर टीएमसी का जवाब, कहा कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। टीएमसी बंगाल में गठबंधन की गुहार पर बीजेपी का वार, कहा बीजेपी की बढ़त से हताश हो गई है ममता बनर्जी। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले, मेरे पास टीएमसी के 41 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी पर आना चाहते हैं। सबको शामिल कर लिया तो ममता सरकार ही गिर जाएगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा बंगाल में जो आतंकी पकड़े जाते हैं उनके तार बांग्लादेश से जुड़े होते हैं। बांग्लादेश बनता जा रहा है बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शोभिन चैटर्जी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, टीएमसी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सियासत से ही जुड़ी कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी के बयान पर टीएमसी ने कहा आरोप बेबुनियाद। पार्टी के बड़े नेता और मंत्री तो ममता बनर्जी के परिवार से नहीं है। कार्तिक ने कहा था परिवार तंत्र राजनीति के लिए अच्छा नहीं। हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, बोली बीजेपी जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में हैं। खट्टर बोले हमें पता है उनके संपर्क में कितने लोग हैं। कुमारी शैलजा के बयान पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार, कहा ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके संपर्क में हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बोले निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, कहा हम गरीब हैं पर बिकाऊ नहीं, बीजेपी को जारी रहेगा हमारा समर्थन। विवाद के बाद एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, ओवैसी पर दिए बयान का गलत मतलब निकाला गया। साक्षी महाराज ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा था। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा बीजेपी में शामिल, लखनऊ में पार्टी की सदस्यता ली। पीएम मोदी के साथ पीएमओ में काम कर चुके हैं, वीआरएस लेकर राजनीति में आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।